रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजलि नाम की एक लड़की ट्रेन में अपनी सीट पर बैठकर रो रही होती है। तभी एक रवि नाम का लड़का चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाता है और अपनी सीट नंबर देखने लगता है, जिसके बाद वो अंजलि को बिना देखे ही हिचकिचाते हुए उसे बोलता है, मैडम आप जिस सीट पर बैठी है ना, वो दरअसल मेरी सीट है। अंजलि उसकी आवाज को सुनकर उसकी ओर देखने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रवि उसका हाथ पकड़कर उसे बोलता है, अंजलि तू यहाँ पर ऐसी हालत में, और क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अंजलि उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। पर रवि उसको अपने साथ बैठाकर उससे बोलता है, यार तू हंसती हुई अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता कि तुझे क्या हुआ है, पर तुझे याद है ना कि मैं बचपन से ही तुझे उदास नहीं देख सकता। तो अब तुझे ना बस मुझे बताना होगा कि आखिर तुझे हुआ क्या है। कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ से जाने दो। अरे अगर कुछ नहीं हुआ तो तू ऐसी हालत में यहाँ पर क्या कर रही है? और तेरा पति ऋतिक कहाँ है? मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं हुआ, अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। उसका ये बर्ताव देखकर रवि उदास हो जाता है और कुछ साल पहले की बातें याद करता है, जब अंजलि सबको तंग किया करती थी और किस तरह से जब वो फोन चला रहा होता है तो वो उसके पास आकर उसे गन्ने से मारकर बोलती है, ओए क्या कर रहा है? फोन चलाने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या तेरे पास? अरे यार तेरे पास भी तो मुझे मारने के अलावा और कोई काम नहीं है। वैसे तू मुझे मार क्यों रही है? अरे तू तो मेरी औलाद है, और वैसे भी मैंने ना अभी अभी कराटे सीखे हैं, तो बस वही ट्राई कर रही थी तुझ पर। हाँ, गन्ने से मारकर कराटे। वैसे जरा मुझे भी बता, किसने सिखाए हैं तुझे ये? छोड़ना, मर जाएगा रे तू। अरे ओ फिल्मी कीड़ा, रुक अभी बताता हूँ तुझे। जैसे ही रवि ये बोलता है, अंजलि वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए घर के बाहर चली जाती है, जहाँ उसकी टक्कर ऋतिक से होती है। अंजलि उसको देखती है और बस देखती रह जाती है। तभी वहाँ रवि भी आ जाता है और उन दोनों को देखकर अंजलि से बोलता है, अरे क्या हो गया तुझे, कहाँ खो गई? मैं अंजलि, आप? वैसे आपको यहाँ पहले कभी देखा नहीं। मैं ऋतिक, वो मैं यहाँ अपने दोस्त की शादी में आया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। ओह हाँ वो बस। चलो, कुछ तो अपने बारे में सच जानती है। अंजलि उसकी ये बात सुनकर उसको घूरने लगती है और कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर अंजलि बस ऋतिक के बारे में सोचती रहती है और रवि से उन दोनों की बात करवाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो दोनों अगले दिन उसी टाइम पर उसी जगह पर जाते हैं। पर अंजलि को ऋतिक नहीं दिखता। उसको वहाँ ना देखकर वो उदास होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर ऋतिक पर पड़ती है और वो रवि से बोलती है, यार वो देख, वो रहा ऋतिक, अब चल जल्दी से उससे मेरी बात करवा दे और नंबर भी दिलवा दे। एक ही दिन में नंबर भी? और क्या, भूल गया क्या तू? ये यहाँ पर अपने दोस्त की शादी में आया था, बस कुछ ही दिनों के लिए। अगर चला गया तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? उसकी ये बात सुनकर रवि उसके साथ मुंह बनाते हुए ऋतिक के पास जाता है, जहाँ रवि के कुछ बोलने से पहले ही अंजलि खुद ही उससे बात करने लगती है और दोनों रवि को वहीं छोड़कर अपने में मस्त हो जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद ऋतिक अपने शहर चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात भी बता देते हैं। ऋतिक अंजलि के बारे में अपने घर वालों को बता देता है और वो दोनों शादी का फैसला लेते हैं, जिसके बाद अंजलि अपने घर वालों को ऋतिक के बारे में बताती है, पर उसकी फैमिली इस रिश्ते के लिए साफ मना कर देती है, जिसके बाद अंजलि घर से भागने का फैसला लेती है और इसके लिए वो रवि से हेल्प मांगती है। उसकी ये बात सुनकर रवि उसे बोलता है, अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच रवि, तू ये जो कुछ भी मेरे लिए कर रहा है मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। रवि ये सब सोच ही रहा होता है कि टीटी उसके पास आता है और उससे टिकट मांगता है, जिससे वो अपने पुराने दिनों से बाहर निकल आता है और अंजलि को भी अभी वैसे ही वापस उदास देखता है।
रवि टीटी को टिकट दिखाकर अंजलि को पुरानी बातें याद दिलाता है और उसे हंसाने लगता है। अंजलि के मुंह पर हंसी देखकर रवि उससे एक बार फिर उसकी हालत के बारे में पूछता है। तब अंजलि रोते हुए उसे अपनी कहानी बताते हुए बोलती है। ऋतिक से भागकर शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जो आज मैं भुगत रही हूँ। शादी के कुछ दिन बाद एक रात ऋतिक नशे में घर आया और मेरे ऊपर हाथ उठाकर उसने मुझसे कहा, मुझसे दूर रहा करो, समझी? जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरा जीना हराम कर दिया है। मनहूस हो तुम मेरे लिए। जब से तुम आई हो मेरी लक्ष्मी मुझसे रूठ गई है। अगर तुम कुछ काम नहीं करोगे और सिर्फ मेरे ही पैसों को उड़ाओगे तो कहाँ से लक्ष्मी आएगी तुम्हारे हाथों में? जुबान चलाती है मुझसे। जो अपने माँ बाप की ना हो सकी, अरे वो मेरी क्या होगी? अपने माँ बाप की नाक कटवा कर भाग गई घर से। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मिली थी तू मुझे। इतना सब हो जाने के बाद मैंने उससे कुछ नहीं बोला और देखते ही देखते उसकी नफरत मेरे लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारे बीच का प्यार ही खत्म हो गया। उसके साथ जो कुछ भी गलत होता वो सारा का सारा दोष मुझ पर डाल देता। बस इसीलिए मैं उससे दूर होने का फैसला करके यहाँ आ गई और उसे छोड़ दिया। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये चीज जरूर पता है कि मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। तेरे साथ इतना सब हो गया और तूने मुझे एक बार बताना जरूरी भी नहीं समझा? पता है उस दिन मैंने तुझे तो ऋतिक के साथ भगा दिया, लेकिन उसके बाद मेरा क्या हुआ? रवि उसको उस दिन का हादसा बताता है कि किस तरह उन दोनों को भगाकर जब वो घर गया तो अंजलि के भाई ने मिलकर उसको मारा और रवि के माँ बाप ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये सब बताकर वो उससे बोलता है, तूने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा यार, कम से कम मुझे तो बताती। उसकी ये सारी बातें सुनकर अंजलि उससे माफी मांगती है और रवि उससे बोलता है, चल कोई बात नहीं, तेरे साथ जो भी हुआ, पर इतना सब होने के बाद भी तेरे माँ बाप तेरे साथ है। तू घर चल। क्या मुँह लेकर जाऊँ उनके पास? अगर उन्होंने मुझे मेरी गलती के लिए माफ नहीं किया तो मैं क्या करूँगी? अरे मुझ पर विश्वास है ना? दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि ट्रेन रुक जाती है और रवि उसका हाथ पकड़ के उसके साथ ट्रेन से नीचे उतर जाता है और उसको उसके घर ले जाता है। घर जाकर वो अपने माँ बाप से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, जिसके बाद अंजलि की फैमिली इतने दिन दूर रहने की वजह से अंजलि की हालत देखकर उसे माफ कर देती है। इसी के साथ साथ उसे गले भी लगा लेती है। अंजलि अपने माँ बाप के साथ अंदर जाती है तो वहाँ ऋतिक को देखती है। ऋतिक को देखकर अंजलि को उसके सारे अत्याचार याद आते हैं, जिसके बाद में वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। पर ऋतिक उसके सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो अंजलि। मुझे पता है मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम मुझसे दूर हुई तब मुझे तुम्हारी अहमियत का पता चला। माफ कर दो, एक मौका दे दो। ऋतिक सच में सुधर गया है। रवि और उसके माँ बाप के कहने पर अंजलि ऋतिक को एक और मौका देती है, जिसके बाद वो सुधर जाता है और एक अच्छे पति की तरह अंजलि का ख्याल रखने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।